और अब आपको क्रिकेट के मैदान से बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहा है और भारत का स्कोर 240, 10 विकेट पे 240। और वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 241 रनों का लक्ष्य दिया है। बड़ी खबर, स्कोर 240 रन बनाया है भारत ने। और इसी के साथ देखिए, केएल राहुल, विराट कोहली ने अर्धशतक भी लगाए इस मैच में। इस मुकाबले में कप्तान रोहित ने 47 रनों की पारी खेली, लेकिन वो उसके बाद आउट हो गए। गिल, श्रेयस, सूर्य और जडेजा हालांकि नहीं चल पाए, ये सभी फेल रहे हैं आज। तो 241 रनों का लक्ष्य दिया है फाइनल मुकाबला और सभी की धड़कनें अब बढ़ी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से लगातार रन रोके, हालांकि अब इसको लेकर अभी दूसरी इनिंग का इंतजार हमें है, लेकिन हमारे साथ यहां पर पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। और पाजी, शुरुआत कपिल जी आप ही से मैं करना चाहती हूं। क्या लग रहा है सर, ये फाइनल का मुकाबला और 240 रन कैसा आपके मुताबिक स्कोर? देखिए, विकेट को देखते हुए 240 रन बुरे नहीं है। हाँ, हमेशा सोचते हैं कि 20 रन और होते तो बेहतर होता, लेकिन ये पिच के लिए थोड़ा सा मैं क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ। ये नहीं कि इंडियन टीम 240 पर आउट हो गई है, कि थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी, थोड़ी सी और हार्डनेस हो सकती थी। लेकिन जैसी भी पिच है, दोनों टीमों के लिए एक ही जैसी है और लगता है कि मैच बनेगा और ज़रूर बनेगा। हमें हौसला या टीम को हौसला नहीं हारना चाहिए। ठीक है, अतुल वासन, आपको क्या लग रहा है, ये कितनी टफ फाइट ऑस्ट्रेलिया ने दी है आज? बहुत अच्छी, मुझे लगता है कि जो प्लानिंग करी उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया और शायद उसमें हमारा कुछ हाथ था। कि जिस तरह से रोहित के बारे में बात करूं, जो शॉट खेली और 81 शुरुआत थी, उसमें थोड़ा सा संयम रखते तो ये आराम से, पर अच्छी पिच होती तो आप 300 रन पे आउट हो जाते तो आपको लगता नहीं यार कम रह गए। तो ये खराब पिच पे 240 उतने ही है जितने कि 300 अच्छी पिच पे होते हैं। वो भी 300 अच्छी पिच पे चेजेबल होते हैं, तो 240 भी यहाँ पे। उन्होंने जो फील्डिंग की है उसकी तारीफ, जो हम कल से बात कर रहे थे, एक ही चीज कह रहे थे, जो टीम फील्डिंग बेहतर करेगी वो फाइनल में बल्लेबाजी और गेंदबाजी जानते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कम से कम 30 या 40 रन रोके होंगे अपनी फील्डिंग के बलबूते पे। बिल्कुल। कीर्ति आजाद, आपका भी मैं इस पर कमेंट चाहूंगी। क्या लग रहा है आपको कि मतलब आज हमारे बल्लेबाज चल नहीं पाए क्या? देखिए, विकेट स्लो थी, फर्म तो जरूर थी, ऊपर से कड़ी तो थी, लेकिन जो गेंद बल्ले पे जब आती है तो स्ट्रोक प्ले उतना आसान होता है। लेकिन आज जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियंस ने बॉलिंग भी की है, गेंद स्लो रन्स खूब सारे डाले हैं, स्पिनिंग बॉल्स डाले हैं फास्ट बॉलर्स ने, तो जब तक नई गेंद थी तब तक तो रोहित शर्मा की शॉट्स अच्छी लग रही थी। जैसे जैसे पुरानी होती गई और हमने जो टेलीविजन पे देखा, बॉल बिल्कुल काली होती चली गई थी। आप देखेंगे दोनों तरफ से बॉलें, हालांकि 25-25 ओवर दोनों तरफ से हुए हैं, तो अब बल्ले पर आना उतना आसान नहीं है। हमारे पास दो अच्छे स्पिनर्स हैं, तो शुरू में ही मुझे लगता है कि स्पिनर्स को जितनी जल्दी ले आए उतना फायदा होगा। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का भी कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार अहमदाबाद लिए चलते हैं आपको। प्रीति दहिया हमारी सहयोगी वहां से जुड़ गई है। प्रीति, 240 रन और 241 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए शिरीन, जाहिर तौर पर ये वो टारगेट नहीं है जिसकी हम सबको उम्मीद थी, और 250 रन का जो साइकोलॉजिकल आंकड़ा होता है उसे भी नहीं छू पाई टीम इंडिया। सबसे बड़ी बात ये रही कि आज कोई बड़ी साझेदारी नहीं हो पाई। एक वक्त जब केएल राहुल और विराट कोहली दोनों साथ खेल रहे थे, तब लग रहा था कि ये दोनों मिलकर भारत की बल्लेबाजी को संभाल लेंगे और एक अच्छे टोटल की तरफ टीम को ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही दोनों बल्लेबाज सेट हुए, एक एक करके उन्होंने अपने विकेट गिराए, और जब सेट बल्लेबाज आउट होता है तब फिर नए बल्लेबाज के लिए आकर जमना और फिर उसके बाद अपनी पारी को खड़ा करना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपको गौर करना होगा किस तरह से स्ट्राइक रेट रहा है आज हमारे बल्लेबाजों का। सिर्फ रोहित शर्मा ने जो 47 रन बनाए वो 31 गेंदों में बनाए, उनके अलावा सबने बहुत ज्यादा गेंदें ली, चाहे केएल राहुल हो जिन्होंने 107 गेंदें ली 66 रन बनाने के लिए। बिल्कुल, थोड़ी सी टेंशन इसीलिए बढ़ी जरूर है, हालांकि उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। एक के बाद एक जैसे विकेट गिरे, सांसें जरूर थमी थी। लतिका, आपका कमेंट अब मैं इस पर चाहूंगी। आपको क्या लग रहा है कि अब ये मुकाबला आगे कितना टफ हो गया है टीम इंडिया के लिए? मैं कहूँगी कि टफ तो नहीं है, पर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी वहाँ पर करी और भारतीय बल्लेबाजों को बिल्कुल भी हाथ नहीं खोलने दिया, कुछ इस प्रकार का ही अब अपनी बॉलिंग की तरफ से भी हम प्रदर्शन चाहेंगे कि जो लाइन लेंथ है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और किस तरह की गेंदबाजी करनी है। ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज ने क्या लाइन लेंथ रखी है, किस स्पीड से उनको गेंदबाजी करी है, तो कहीं ना कहीं ये मैच बहुत टक्कर वाला होने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से भारतीय टीम जो है वो गिव अप करेगी, क्योंकि अभी तक जो हमने बॉलिंग देखी
है भारतीय टीम की काफ़ी अच्छी रही है और देखा है कि शमी ने किस तरह की गेंदबाजी की है और आज के मैच में खासकर स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है क्योंकि विकेट उतना सपोर्ट नहीं कर रही है कि बल्ले के ऊपर आसानी से गेंद आए। तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। बहरहाल एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद प्रीति के पास। प्रीति जी शिरीन, और मैंने सुना कि लतिका ने कहा है कि यहाँ पर जो अब गेंदबाजों को जिम्मेदारी दी गई है उसमें बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं हमारे गेंदबाज। लेकिन मैं मनिंदर जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज जो सफलता मिली है ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को, फास्ट बॉलर्स को ज्यादा सफलता मिली है, मिचेल स्टार्क हो, पैट कमिंस हो, इन तीनों ने मिलकर 5 विकेट लिए और उसके अलावा भी फास्ट बॉलर्स ज्यादा इंपैक्टफुल रहे हैं। अब बताया ये भी जा रहा है कि शाम के समय में ड्यू भी आ जाएगी। भारत की तरफ से कौन जिम्मेदारी उठा सकता है ऑस्ट्रेलिया को रोकने की? देखिए, सबसे बड़ी बात होगी कि ड्यू कब आती है, क्योंकि ड्यू फैक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है इस मैच में। अगर ड्यू जल्दी आ गई, क्योंकि मैं कमेंटेटर्स को सुन रहा था, किसी कमेंटेटर ने कहा था कि 7 बजे तक ड्यू आ जाती है और अच्छी खासी ड्यू आ जाती है। अगर 7 बजे तक ड्यू आ गई तो फिर भारतीय बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर जिस तरह से हम मैच के पहले शो कर रहे थे उसमें अतुल कह रहे थे कि 8:30 के करीब ड्यू आती है, अगर 8:30 के करीब ड्यू आई तो इंडियन टीम को कम से कम 30 ओवर मिलेंगे करने के लिए बिना ड्यू के, और उसमें इम्पैक्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये पिच इतनी आसान नहीं है बैटिंग के लिए, ये हम देख चुके हैं, क्योंकि बॉल रुक कर आ रही है। और आपने फास्ट बॉलर्स की बात की कि काफ़ी विकेट्स उन्होंने लिए, वो इसी वजह से क्योंकि धीमी गति से बॉल डालने की कोशिश कर रहे थे, एक मिश्रण कर रहे थे जिसका कि उनको फ़ायदा मिला। तो जहाँ तक इंडियन बॉलर्स का आपने सवाल पूछा कि किसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी, मुझे तो सभी पर भरोसा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई एक बॉलर ऐसा है आज जो 5 विकेट लेके जाने वाला है और भारत को मैच जिताने वाला है। चलिए, हम सब की उम्मीद उसी पर टिकी हुई है कि अब जो है गेंदबाज वो अपना काम करें और कोई एक तो कम से कम 5 विकेट ले और भारत को ये वर्ल्ड कप फाइनल जिताए। लेकिन पाजी, अगर जिक्र किया जाए आज भारत की बल्लेबाजी का, क्या खराब बल्लेबाजी हुई या बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हुई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से? देखिए, दोनों चीज़ें हैं, ये नहीं कह सकते कि खराब बल्लेबाजी नहीं हुई, थोड़ा सा संयम से खेल सकते थे। और आखिर के जो 5-7 ओवर होते हैं, अगर मेन बैट्समैन खेलते हैं तो यकीनन आपका 270-280 रन हो सकता था। आप लगातार विकेट गिरते गए, या कह सकते हो बैड लक था या उनकी गेंदबाजी बेहतर थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी सिचुएशन ये है कि 240 रन अब बोर्ड पे खड़े हो गए हैं। आपको और कुछ नहीं सोचना, ये सोचना है कि उनको कितनी जल्दी से जल्दी आउट किया जाए। शायद हमें देखने का मिलेगा कि देखने को कि स्पिनर शायद 10 ओवर से पहले ही आ जाए, और आना भी चाहिए। जैसे दोनों अतुल और मनिंदर बात कर रहे थे कि यहाँ पर ड्यू का फैक्टर है, उससे पहले ही अगर स्पिनर आके 2-3 ओवर करें तो वो बहुत बेहतर होगा। जी, जीएस विवेक और अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों अहमदाबाद में ही हैं। इससे पहले कि मैं अभिषेक के पास जाऊं, विवेक आपसे जल्दी से जानना चाहूंगी, जिस बात को अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि यहां पर बल्लेबाजी करना ऐसा लग रहा है थोड़ा मुश्किल है, क्या गेंद फंसकर आ रही है? ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना मुश्किल रहेगा 241 का टारगेट? देखिए, 3 बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं यहाँ पर जो मुझे ज़रूरी है ताकि हमारे पैनलिस्ट उस पर बात करें कि 11 से 40 ओवर के बीच में टीम इंडिया ने सिर्फ 2 बाउंड्री मारी है। ये सबसे कम बाउंड्री है किसी भी टीम के, और कोई छक्का नहीं लगा है। तो बहुत अनयूजुअल क्रिकेट यहाँ पर, खासतौर पर ओडीआई क्रिकेट की हम बात करें तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है। और सिर्फ इससे कम स्कोर सिर्फ नीदरलैंड्स की टीम ने इस पूरे वर्ल्ड कप में डिफेंड किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि 240-250 के जो मैचेस होते हैं, सबसे ज़्यादा थ्रिलर्स उसी मुकाबले में होते हैं। और एक बहुत आयरॉनिक सी बात है कि एक बार फिर शायद नेटवर्क का कोई इशू आ रहा है। मैं एक बार कोशिश करती हूँ अभिषेक उपाध्याय के पास जाऊँ। अभिषेक, आपके पास क्या कोई फैंस खड़े हैं इस वक्त? मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि फैंस का विश्वास अभी टीम इंडिया से उठा नहीं है। आप ये उम्मीद हमेशा रखिए कि मैं जहां हूं वहां फैंस ही होंगे और कोई हो ही नहीं सकता है। और ये देखिए, ये इनका उत्साह देखिए आप, उत्साह जीत रही है। अरे अभी तो अपनी बॉलिंग बाकी है, टेंशन मत, कोई टेंशन की बात नहीं है, टेंशन की बात ही नहीं है। इंडिया विन, दैट्स विन, नाइटली वही जोश कायम है। यस, एक भी मैच नहीं आ रहे, ये भी मैच नहीं हारेंगे। We won 10 मैच और ये भी हम जीतेंगे। हमारे वर्ल्ड कप हमारा ही है। तो बॉलर इंतजार कर रहे हैं। यस, मोहम्मद सामी, बुमराह, सब बुमराह, बूम 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 बूम।
नहीं, शामिल है पूरी। एक बार एक साथ बता दीजिए कि अभी क्या होने जा रहा है इसके बाद। अपन जीतने वाले हैं और ऑप्शन ही नहीं है। और हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नहीं बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया कितना रन बना पाएगी? 200 में ऑल आउट, 200 में ऑल आउट, 200 में ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया वाले सब देखेंगे, उनका मॉरल डाउन हो जाएगा। होने दो। नरेंद्र मोदी का शेयर है, बापू का शेयर है, कुछ ना हो। एक बार मुझे आप बताइए कि जो बॉलर हैं, मोहम्मद सिराज है, शामी है, बुमराह है, ये सब मतलब 200 पार नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे। नहीं बिल्कुल। फर्स्ट बॉल पे विकेट, फर्स्ट बॉल, यस, फर्स्ट ओवर में चला जाए। आप लोगों के जोश में कोई कमी नहीं आई, एकदम जोश आसमान। ठीक है, अभी देखिए फैंस का तो अभी जोश हाई नजर आ रहा है और उम्मीद अभी भी, और अब वो अपने बॉलर्स पे खास तौर से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और कह रहे हैं जीतेगा तो इंडिया ही, एक भी मैच अब तक हारा नहीं है। देखिए विराट कोहली ने ये जो 54 रन बनाए, आज वो 63 गेंदों में बनाए, एक भी छक्का उनके बल्ले से आज नहीं निकला, 4 चौके जरूर उन्होंने लगाए। कीर्ति, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, जिस मोड़ पर विराट कोहली आउट हुए, यानी कि ये जो साझेदारी थी विराट कोहली और केएल राहुल की, जब वो टूटी, क्या वो टर्निंग पॉइंट था एक तरह से भारतीय बल्लेबाजी के लिए? हम अपेक्षा कर रहे थे कि यह जो जोड़ी है यह आगे लेकर के जाएगी, क्योंकि 5 नंबर तक ही लोगों ने रन बनाए थे, बाद में भी कुछ इधर उधर आके लोगों ने ज़रूर मारा, लेकिन जब यह जोड़ी टूटी है उसके बाद, क्योंकि 5 बल्लेबाजों से रन नहीं बन पा रहा था, उसका कारण सीधा था गेंद बल्ले पे आ नहीं रही थी, और जब तक गेंद बल्ले पर आती नहीं तब तक आप स्ट्रोक प्ले बड़ा आसान नहीं होता है, और जब आपके मेन प्लेयर्स चले जाते हैं तो फिर ऐसे में आप बाद में लोगों से अपेक्षा नहीं रखते कि वो रन बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि हाँ, इसको आप कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट था। अतुल, एक तरह से देखा जाए तो जो बॉडी लैंग्वेज थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की, ये दर्शाता है कि ये क्यों है टीम जो 8 बार की चैंपियन है, और ये ऐसी टीम है जो बड़े टूर्नामेंट्स को जीतना जानती है। पैट कमिंस की गेंदबाजी देख लीजिए, उनकी कप्तानी देख लीजिए, और इतनी शार्प उनकी फील्डिंग थी कि कोई भी एक्स्ट्रा रन नहीं निकलने दिया किसी भी भारतीय बल्लेबाज के बल्ले से। देखिए ये तो एक्सपेक्टेड था, ऑस्ट्रेलिया हमेशा हार्ड प्ले करती है और वी ऑलवेज एक्सपेक्टेड देम टू कम हार्ड एट अस, पर मुझे लगता है ये इस पिच को देखते हुए आज अगर टॉस, वैसे तो रोहित शर्मा ने कहा है कि हम पहले गेंदबाजी हम पहले बल्लेबाजी करते, पर मुझे पक्की तरह ये पता है कि ये पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये ड्यू फैक्टर जो है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और ड्यू फैक्टर के लिए एक हमें कुशन चाहिए था जो 30-40 रन का एक्स्ट्रा, वो हमें अब नहीं मिला है। तो अब थोड़ा सा अब क्या है, प्रेशर है, ऑस्ट्रेलिया खुश रहेगी, उनको पता है कि हमने सर्वाइव करना है। अगर शुरुआत में विकेट नहीं भी दिए और स्लो स्कोरिंग रही, पर फिर भी अगर उनका विकेट रह गए और थोड़ा ईज आउट हो गया पिच ड्यू के कारण, तो ये गेम आसानी से निकल जाएगी हाथ से। तो अब सबसे बड़ी बात है कि आपके जो गेंदबाज हैं उन्हें आपको अटैकिंग मोड में रहना पड़ेगा। अटैकिंग मोड में नुकसान ये है कि अटैक करते करते आपने अगर 2-4 छक्के खा लिए, और आपको जैसे हमें स्टार्ट मिला था, अगर हमें पता होता कि हमने 241 बनाने हैं तो उस तरह से जिस तरह से हमने शुरुआत की शायद ना करते हम। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पास ये क्वेश्चन है कि उन्हें पता है कि कितने रन बनाने हैं और वहाँ तक कैसे पहुँचना। तो इंडियन टीम के लिए मुसीबतें जो है अब ज़्यादा बढ़ गई हैं, और जो ढोल नगाड़े सुबह थे ना, वो थोड़े से अब शांत नजर आएंगे, जितना मर्जी आप दिखा लें, पर अंदर से पता है कि ये मैच अब कांटे की धार पे आ गया। बिल्कुल, और चुनौतियां इसमें कम नहीं है, और इसीलिए अब जब दोबारा अब हम बॉलर से जो उम्मीद कर रहे हैं, हमारे जो फैंस उम्मीद कर रहे हैं, उन पर एक बहुत बड़ा प्रेशर कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया होगा। चलिए पाजी के पास चलते एक बार फिर से। कपिल पाजी, रोहित ने क्या अपना विकेट फेंका? क्योंकि देखिए शानदार तरीके से खेल रहे थे। अगर कोई ऐसा बल्लेबाज है जिसने कम गेंदें इस्तेमाल की और ज्यादा रन बनाए तो वो रोहित शर्मा ही थे। क्या उन्होंने अपनी ये विकेट फेंकी? अगर देखा जाए तो यकीनन आपको नज़र आएगी, लेकिन उनका अंदाज यही था, उनका जो उन्होंने सोच रखी थी यही रखी थी कि इस तरह मुझे क्रिकेट खेलनी है, और जब आप गेंदबाज को मौका देते हो तो ये तो होने वाला है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आउट होने के बाद हम बहुत वाइज होते हैं कि ये शॉट नहीं खेलना चाहिए, लेकिन वो सोच के आए थे, और मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो इसी तरह क्रिकेट खेले, तो इसलिए कभी आप तलवार की धार पे बैठे हो इस तरफ या उस तरफ। लेकिन कपिल भाई जी, आई थिंक जब क्रिटिसिज्म बनता है तो करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की पिच थी, जब इतना समय आपने वहाँ पर बिता लिया, 9 ओवर 10 ओवर आप वहाँ पर टिक गए, आपको पता था कि इस पिच से बॉल इतनी अच्छी तरह से बैट पर आने नहीं वाली है, और आपने इतनी तेज़ शुरुआत दे दी है, तो थोड़ा सा संभल सकते थे। टीम के कप्तान हैं, टीम के सरदार हैं,
जिस तरह से सिद्धू साहब भी कह रहे थे जब शो के पहले कि उनको पता है कि उनको क्या करना है। सो ऐसे टाइम पर तो मुझे लगता है कि जिस तरह की शॉट खेली है, मेरे ख्याल से उनका क्रिटिसिज्म होना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि क्या क्रिटिसिज्म करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। एक बल्लेबाज होता है, कभी कभी वो शॉट मारना भी चाहता है, लगता नहीं, और एक बार कभी फ्लो बन जाता है तो रुका भी नहीं जाता। शायद वो उस फ्लो में थे, उससे पहले एक बाउंड्री पे 4 भी मारे, 6 भी मारे। कॉन्फिडेंस ही है प्लेयर के पास उस समय। हाँ, अभी देखते हुए लगता है कि क्रिटिसाइज होना चाहिए, लेकिन शायद उस समय उन्हें लग रहा था कि मैं जितने रन जल्दी से जल्दी बटोर पाऊंगा वो टीम के लिए बेहतर होंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी चर्चा है जो हमारे दोनों गेस्ट मिलकर वहां पर कर रहे हैं स्टूडियो में। और विवेक, आपको यहां पर लाना चाहूंगी। रोहित शर्मा के लिए ऐसा लगा है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में यू लिव बाय फायर, यू डाई बाय फायर। अगर आप जिस तरीके से रन बनाते हैं तो फिर उसी तरीके से खेलते हुए आप आउट भी हो सकते हैं। आज यही हुआ रोहित शर्मा के साथ, और अब हमारे सामने आ गया है एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर, एक परफेक्ट फाइनल मुकाबला। विवेक, देखिए, टीम इंडिया ने आज पूरे अपने पारी में 16 बाउंड्रीज मारे हैं, जिसमें से 12 बाउंड्री पहले 10 ओवर में आए हैं और बाकी 40 ओवर में सिर्फ 4 बाउंड्री आए हैं। और जब पहले पावर प्ले में ये 12 बाउंड्रीज आए तो वो रोहित शर्मा के बल्ले से हैं। रोहित शर्मा ने बहुत क्लियर किया है कि वो एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं और ठीक वैसे ही खेलेंगे। और सबसे मुझे अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आ रहा कि हमारे एबीपी के स्टूडियो में कपिल पाजी बैठे हैं, कीर्ति भाई बैठे हैं, 183 रन उस माइटी वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमारे कपिल पाजी और कीर्ति भाई इन सब ने डिफेंड किया है। यहां तो फिर भी इंडियन टीम ने एक ऐसी विकेट पे जहां पर बॉल रुक के आ रही हो वहां पर 240 रन बनाए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर किसी को भी वो बिलीफ छोड़ना चाहिए। और ये याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिनर्स ही, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और अगर आप उसकी बात करें मिचेल स्टार्क, इन्होंने गेंदबाजी करी है आखिरी के 40 ओवर में भी। तो काफ़ी सारे ओवर्स उनके फास्ट बॉलर्स ने किया है। मिचेल मार्श ने भी बॉलिंग करी है। वो जानते हैं कि कौन सा लेंथ हिट करना है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर हमें भारतीय गेंदबाजों को ये समझ में आए कि वो कौन से लेंथ पर बॉल डालें, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने किया है, ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और अगर ड्यू नहीं आता है तो मेरे ख्याल से इट्स मैच ऑन। एंड अभी भी हमें अपने टीम इंडिया को बैक करना चाहिए, क्योंकि अगर ये 240 बने हैं तो उस पावर प्ले पे जब रोहित ने वो बैंड ऑफ क्रिकेट खेली है उसी वजह से बने। पाजी, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमें अभी भी अपनी टीम पर पूरा विश्वास है। 240 रन अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। और इस भारतीय टीम ने दिखाया है कि जिस क्वालिटी के गेंदबाज हैं हमारे पास, वो किसी भी टारगेट को डिफेंड करना जानते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, हमारा बिलीव से ज़्यादा टीम का अपना बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इस टीम के पास वो बिलीव है, नथिंग टू लूज़ वाला एटीट्यूड है इस समय। क्योंकि तमाम लोग ये सोचते हैं कि शायद साउथ अफ्रीका ये मैच निकाल के ले जाएगी, लेकिन जैसे विवेक ने बोला, अगर ड्यू थोड़ा लेट हुआ या कुछ विकेट अगर जल्दी मिल गए तो ये मैच ऑन है। मैं नहीं अभी मानता कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड पे है, शायद 55-45 अभी भी कहूँगा, लेकिन पहले 6 से 8 ओवर आपको तय कर देगी कि गेम किस तरफ जा रही है। नहीं, मैं एक बात इसमें और कहना चाहता हूँ। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल्स देखें साउथ अफ्रीका के साथ, 213 शायद साउथ अफ्रीका ने बनाए थे। और जिस प्रकार से गेंदबाजी थी, एक स्पिनर गेंदबाजी की कमी थी और उसके कारण से साउथ अफ्रीका वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को बहुत दिक्कत हुई, उस समय भी गेंद बल्ले पे उतनी अच्छी तरीके से नहीं आ रही थी मारने के लिए। और यह विकेट तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर गेंद उससे भी ज़्यादा स्लो आ रही है। तो एक 241 का लक्ष्य एक बहुत अच्छा लक्ष्य है। विवेक ने बताया कि हमने 183 कपिल के कप्तानी में बचाया था और वह मैच जीता था। मुझे अभी भी भरोसा है कि ऑस्ट्रेलिया 177 तक ऑल आउट होगी और ये भरोसा यूं ही कायम रहे और भरोसे पर खरी उतरे टीम इंडिया। यही दुआएं हो रही हैं पूरे देश भर में। अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला, भारत ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की उसे लेकर भले ही धड़कनें बढ़ी हुई हों, लेकिन अब उम्मीदें अपने गेंदबाजों से और पूरा कॉन्फिडेंस अभी टीम इंडिया पर पूरे देश भर के लोगों का बना हुआ है। आपको वर्ल्ड कप 2023 में हम दिखाते हैं कि गेंदबाजों ने किस तरीके से कमाल किया। शमी 23 विकेट इस पूरे टूर्नामेंट में लिए हैं, बुमराह ने 18 विकेट झटके हैं, मोहम्मद सिराज ने 13 विकेट लिए हैं। तो ये अब तक का परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में
जडेजा 16 विकेट, कुलदीप ने 15 विकेट झटके और शमी ने 23 विकेट। तो ये गेंदबाजों की एक झलक हमने आपको दिखा दी। अब आपको लिए चलते हैं प्रीति के पास। शिरीन, मैं मानती हूं कि बहुत सोच समझ के आपने ये आंकड़े दिखाए हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास अपनी टीम में अभी बरकरार रखना है। अब पूरी जिम्मेदारी भारतीय गेंदबाजों पर है, जिन्हें ये 240 रन जो हैं वो डिफेंड करने हैं। और अतुल, बाजी मार ली कीर्ति ने ब्रेक से पहले, कह दिया कि 177 पर ऑल आउट हो रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। आपका आंकड़ा क्या है? बाजी मारे अगर 177 में हो जाए तब है ना, मैं तो कहता हूँ 209 रन बनेंगे। तो अभी बाजी कौन मारेगा वो बाद में पता लगेगा। नहीं, लेकिन अगर इन दोनों 209 रन बड़े सोच समझ के, तो मुझे लगता है कि बाजी तो भारतीय टीम मारेगी ही मारेगी। बहुत शानदार। लतिका, मुझे लगता है कि यहाँ पर ना एक अब ये जो मैच है वो हम सब की गट फीलिंग को भी टेस्ट कर रहा है। हम सब में क्या इस चीज पर यकीन करके बैठे हैं, हम पॉजिटिव हैं या नहीं है? आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है? जीत रही है टीम इंडिया या फिर गया ये फाइनल हाथ से? देखिए, मैंने दोपहर में भी यही बात बोली थी कि अगर आज मैच जीत रहे हैं तो हम गेंदबाजी की वजह से जीतेंगे, और वो अभी होने वाली है, शुरू होने वाली है। और उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से बुमराह हो गए, शमी हो गए, सिराज हो गए, जडेजा हो गए या कुलदीप यादव हो गए, उनकी इतना आसान नहीं होगा गेंद खेलना ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि हमने इस वर्ल्ड कप में देखा है भले ही ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं और वो पैचेस में अच्छा गेम खेलें, अच्छी बैटिंग करी हैं, और हर मैच में किसी एक ही प्लेयर ने बड़ी इनिंग खेल के टीम को जिताया है। लेकिन अगर आप भारतीय टीम की बात करें तो एक कह सकते हैं कि सब ने कंट्रीब्यूशन किया है, बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी। तो आज ये टेस्ट होगा भारतीय गेंदबाजी का कि किस तरह की गेंदबाजी यहाँ पे करते हैं। और जो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होंगे अपनी बल्लेबाजी को लेके, तो उसका फ़ायदा हमारे गेंदबाज यहाँ उठा सकते हैं, क्योंकि दबदबा इस वर्ल्ड कप में हमारे गेंदबाजों का ज़्यादा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर मनोवैज्ञानिक तौर पे भी थोड़े से अपर हैंड पे हम यहाँ पर होंगे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों से। ठीक है लतिका, आपके मुंह में घी शक्कर। हम तो यही उम्मीद लेकर बैठे हैं कि ये जो वर्ल्ड कप जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी है पिछले 1 महीने से, जिसके लिए टीम इंडिया 10 में से 10 मैच जीतकर यहाँ तक पहुंची है, वो उसके हाथ से ना फिसले। एक बार फिर से जीएस विवेक के पास चलते हैं, और विवेक के पास कुछ फैंस भी आ गए हैं। विवेक, ये वो लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला था, कि ये अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि भारत की गेंदबाजी की कुछ झलके देख लेंगे? देखिए, भरोसे पे तो दुनिया कायम है, और फिलहाल इंडियन टीम भी, क्योंकि अंदर जो है मोटेरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रीतम और जतिन गांधी जो है बड़े अच्छे पॉप सॉन्ग सुना रहे हैं। लेकिन पूरी ये चर्चा को ऐसा लग रहा है कि हमें ज़्यादा भजन और कीर्तन जो है यहाँ पर करने चाहिए, क्योंकि सबको यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा शंका है। भरोसा रखिए इस इंडियन टीम पर। इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा विकेट टेकर हमारे पास है, सबसे इकोनॉमिकल बॉलर जसप्रीत बुमराह वो हमारे पास है, और दुनिया का सबसे बैड विकेट बॉलर रविंद्र जडेजा वो भी हमारे पास है। तो हमारे बॉलर्स पर भरोसा रखिए, टीम को अपने आप पर भरोसा है, बट हमें ये मौका देना है अपनी टीम को, क्योंकि ये विकेट इतना आसान नहीं है। और बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि मैच तभी खत्म होगा जब रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट तक हमें पूरा भरोसा रखना चाहिए। मैं जीएस से जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे अब ड्यू क्या सीन है? कोई आपके पास जुगाड़ है कि ड्यू रुक जाए स्टेडियम में? कोई झंडे झुंडे लगाए लोग स्टेडियम के ऊपर? हाँ अतुल, हम टावल लेके चले जाते हैं। देखिए अतुल, ये बात लेकिन रोहित शर्मा ने बहुत ज्यादा कहा था कि हम हर बार ड्यू की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान हर बार ड्यू होता है, लेकिन मैच में अभी तक रोहित शर्मा को ड्यू नहीं मिला है। और अगर वो ड्यू आया भी है तो 8 साढ़े 8 के बाद आया है, जब तक आपके पहले 30 ओवर निकल जाते हैं। तो ड्यू कितना बड़ा फैक्टर होगा वो भी देखना होगा। लेकिन मैं बार बार अभी भी कह रहा हूं कि जितना विकेट आगे से आप सब ने क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला हुआ, आप सबको बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि हाईएस्ट विकेट टेकर, मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर और दुनिया का सबसे बेस्ट बैड विकेट बॉलर, ये तीनों हमारे पास हैं। और ये विकेट आप सब जानते हो कि आसान नहीं है बैटिंग करने के लिए। हमने 40 ओवर में सिर्फ 4 बाउंड्री मारी है। इंडियन बैटिंग टीम इतनी खराब नहीं है, ये विकेट उतनी खराब है। तो एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ भाजी से। भाजी, आपको लगता है इन हाइंडसाइट अब ये हो गया है कि शायद मोहम्मद सिराज की जगह अश्विन को खिलाना थोड़ा बेहतर रहता है यहाँ पे इस पिच पे? देखिए, वो अब बाद में चर्चा करना, 3 स्पिनर होते तो बहुत बेहतर है, लेकिन मैं अगर ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक ही तरफ से बात कर रहे हैं कि सब कुछ है हमारे पास। ऑस्ट्रेलियन टीम के पास क्या है?
सिर्फ 50 ओवर खेलने हैं या 48 ओवर खेलने हैं। अगर वो 48 ओवर खेल जाते हैं तो हम मैच कभी नहीं जीत सकते। इसलिए सिर्फ इंडियन टीम को जीतना है कि आपको आउट कैसे करना हो। यही कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और यही स्पिरिट होनी चाहिए कि सिर्फ हमें जीतना है।